कोई संबंध नहीं था, लेकिन केवल राजनीतिक विद्वेष के चलते हुए अपने पुत्र की हार की खींच से व्यथित होकर के और अपनी सिमटती हुई राजनीति के डर से संविधान द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के को धता बताते हुए अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए जिस तरह से सरकार और शासन व्यवस्था का दुरुपयोग किया गया, मुझे और मेरे परिवार को बदनाम करने के तमाम तरह के प्रयास किए गए। मेरी दिवंगत माता के लिए भी किस तरह के शब्दों का उपयोग किया गया, मैं वापस उनको दोहराना नहीं चाहता इसी जोधपुर के सर्किट हाउस में। लेकिन मैंने हर बार ये कहा था कि मेरा दामन पाक साफ है और अंततः भारत की कानून व्यवस्था इसका निर्णय करेगी। और मुझे अत्यंत प्रसन्नता इस बात की है कि ये जीत या सत्य असत्य की जीत नहीं है, ये न्याय हुआ है और अन्याय को एका पर्दा एक बार फिर फाश हुआ है। इस तरह की गतिविधियां करने वाले लोगों का जो है कि राजनीति एक बार फिर उजागर हुई है। जो झूठ उन्होंने बोला, उनकी पार्टी के नेताओं ने बोला, चुनाव के समय में भी जो सामने प्रतिद्वंदी थे उन्होंने भी इस तरह की बातें की थी। मुझे लगता है कि शायद अब उनके मुंह पर भी ताला लगेगा। सत्य सामने आया है। भारत की न्यायपालिका ने एक बार फिर ये सिद्ध किया है कि भारत में सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन परास्त नहीं किया जा सकता। सर, आपको फ्री कर दिया है, अब आप मानहानि का मैं तो फ्री था पहले भी। नहीं, मानहानि का मुकदमा लगाओगे जिस तरह की आपकी इज्जत को लेकर जिस नहीं, वो तो पहले से चल रहा है। मेरी माँ के लिए जब जिन शब्दों का प्रयोग किया गया उसके बाद दिल्ली में मैंने जो मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था वो पहले से चल रहा है। और आपने देखा होगा कल एक और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण में टेलीफोन टैपिंग में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री के पूर्व ओएसडी ने 6 घंटे की उस पूछताछ में सारा विगतवार खुलासा करके कि किस तरह से मुख्यमंत्री खुद अपने विधायकों के, अपने मंत्रियों के टेलीफोन टैप करते थे, अपने विपक्षी पार्टी के नेताओं के टेलीफोन टैप करवाते थे और किस तरह से उन्होंने टेलीफोन टैप करके वो ऑडियो जो है पेन ड्राइव में डाल करके लोकेश शर्मा जी को दिया था और लोकेश शर्मा जी ने उनके निर्देश पर उसको वायरल किया। केस दर्ज होने के बाद में लोकेश शर्मा के मोबाइल को गायब करने के लिए, ये उन्होंने खुद ही बताया कि मोबाइल को गायब करने के लिए उन पर दबाव बनाया। और पतन की पराकाष्ठा तो इस बार वहाँ जाकर के हुई जब अपने ही ओएसडी का कंप्यूटर बरामद करने के लिए एसओजी की रेड उसके घर पे करवाई। मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति को राजनीतिक जो है अपनी राजनीति को बचाए रखने के लिए इस नीचे के स्तर पर गिर जाए और फिर भी वो अपने आप को बड़े लोग समझें और कहलाएं, मुझे लगता है कि इससे बुरा और कुछ भी नहीं हो सकता। पुत्र मोह के कारण जो आपके साथ किया वो हार की खींच दिया है। मुझे लगता है केवल पुत्र मोह नहीं था, कुर्सी पर बने रहने और अपनी सिमटती हुई राजनीतिक जाजम को बचाने के लिए अपने प्रतिद्वंदियों को इसी तरह से फंसाने की उनकी पुरानी परिपाटी रही है। और ऐसे अनेक उदाहरण आप उनके दल में भी और दल के बाहर भी, आदरणीय राजेंद्र सिंह जी के साथ में किस तरह से हुआ, राजस्थान के प्रमुख राजनीतिक परिवार मदेरणा परिवार और राम सिंह जी के परिवार के साथ में किस तरह की घटनाएं हुई, ऐसी अनेक घटनाएं आप जो है पूरे सूत्र में पिरो करके देख लीजिए, आपके सामने सत्य उद्घाटित हो जाएगा। सर, जैसा आपने कहा कि न्याय हुआ है, न्याय का सिद्धांत है कि जो व्यक्ति जिसके ऊपर कोई दोषारोपण किया गया वो मुक्त हो जाए और जिसने गलत किया उसको सजा मिले, तो क्या ये अभी तक अधूरा न्याय है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि मेरी एप्लीकेशन ये थी कि मेरे अगेंस्ट में जो इन्वेस्टिगेशन और जो एफआईआर है उसको क्वैश किया जाए, वो राहत मुझे दी है ऑलरेडी, क्योंकि अभी तो केवल एक केस डिसाइड हुआ है। मानहानि का केस अभी डिसाइड होना बाकी है, टेलीफोन टैपिंग का केस होना डिसाइड होना बाकी है। मैंने पहले भी कहा था और फिर कहूँगा कि इन दोनों में भी इसी तरह से न्याय होगा। मुझे पूरा भरोसा है, देर होगी लेकिन अंधेर नहीं होगा और जिस दिन होगा उस दिन निश्चित रूप से कई लोगों को किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। सर, लगता है कि फोन टैपिंग में जिस दिन फैसला आएगा, जो 2 दिन पहले कल जो हुई है रखे गए सबूत, उससे लगता है कि राजस्थान के कांग्रेस की राजनीति में बदलाव आ जाएगा।
तो जिस तरीके से उन्होंने आपको फंसाने की कोशिश की, वो खुद फंस रहे हैं इसमें। थोड़ा इंतजार करिए, और मुझे लगता है कि सब्र का फल मीठा होता है, यह तो आज तो मैं आधिकारिक रूप से कह सकता हूँ। बहुत धन्यवाद। सूर्यकांत देखिए, हरियाणा और कश्मीर दोनों ही प्रांतों में मुझे जाकर के पार्टी के लिए काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला है। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, पिछले चुनाव की तुलना में दोनों चरण में अधिक मतदान हुआ है। मैं जिम्मेदारी के साथ में एक बात कह सकता हूं कि प्रदेश की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता, माननीय मोदी जी की सरकार ने जो 370 की धारा, जो आतंकवाद की जननी थी, वहाँ जो जड़ थी आतंकवाद को पोषित करने वाली रूट थी, उसको समाप्त किया है। जनता उसके लेकर के बहुत उत्साहित है। जिस प्रदेश में जो है सिंगल डिजिट में मतदान होता था आतंकवादियों की धमकियों के चलते हुए, उस प्रदेश में इस बम्पर मतदान इस बात का द्योतक है कि प्रदेश इस विषय के साथ में जुड़ करके लोकतंत्र की जड़ को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। जहाँ तक हरियाणा का प्रश्न है, तमाम तरह की भ्रांतियाँ फैलाई गई, लेकिन विपक्ष की सिर्फ उठवल हम सब के सामने है। उनके यहाँ किस तरह से उनके यहाँ घमासान मचा है। पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा में जिस तरह से शुचिता, पवित्रता के साथ में शासन दिया है, हरियाणा की जनता उसके साथ है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से देश की जनता ने तीसरी बार लगातार प्रचंड बहुमत के साथ में एनडीए को सरकार बनाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया, हरियाणा में भी वही इतिहास दोहराया जाएगा। आप अभी हाल ही में ब्राजील दौरा करके आए, क्या कुछ परिस्थितियां देश से अलग? देखिए, G20 की अध्यक्षता जब पिछले वर्ष भारत के पास में थी, तब भारत ने टूरिज्म सेक्टर के लिए गोवा में टूरिज्म मिनिस्टर्स ऑफ G20 कंट्रीज जो बैठक हुई थी, उस बैठक में सस्टेनेबिलिटी ऑफ टूरिज्म का सातत्य बना रहे, उसको लेकर के पर्यावरण अनुकूल टूरिज्म किस तरह से हो, इसको लेकर के पूरे विश्व के सामने एक दृष्टि माननीय प्रधानमंत्री जी के मिशन लाइफ के अनुरूप रखी थी। अभी क्योंकि ब्राज़ील के पास अध्यक्षता और ब्राज़ील में टूरिज्म मिनिस्टर्स की समिट थी, और उस मिनिस्टर लेवल समिट में भारत के द्वारा रखे गए विषय, प्रारंभ किए गए विषय सस्टेनेबिलिटी और इको टूरिज्म को और आगे बढ़ाने के लिए G20 देशों ने और उस बैठक में उपस्थित लगभग 22 और अन्य देश और वैश्विक संगठनों के सभी नेतृत्वकर्ताओं ने एक राय, एक सहमति होकर के इस विषय को और आगे बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया है। भाई साहब, जिस तरह संजीवनी और मामला आपको क्लीन चिट मिल रही है, पीड़ित अभी भी इंतजार कर रहे हैं, आपकी यहाँ पे भी सरकार है, केंद्र में सरकार है, तो क्या लिक्विडेटर का प्रोसेस अपना के उनके लिए कोई राहत देने का काम देखिए, होगा? निश्चित रूप से उसकी प्रक्रिया चालू है। भारत सरकार का जो व्यवस्था है, जो लोकसभा का बनाया गया कानून है, उस कानून के अनुरूप ऐसे प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए लोकसभा ने बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट बनाया था। 2019 में जब ये एक्ट हुआ था, उसके बाद की गई थी कि इस तरह के केसेस में जो है जांच का अधिकार सीबीआई को दिया गया था, और साथ में ये व्यवस्था की गई थी कि जांच के दौरान आरोपी या आरोपियों से संपत्ति जब्त करके और निवेशकर्ताओं को लौटाई जाने की व्यवस्था। दुर्भाग्य से राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार जब निवेशक इस विषय को लेकर के कि इस सारी की व्यवस्था की जांच, क्योंकि संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रकरणों में मध्य प्रदेश ने भी अपने इस प्रकरणों की जांच सीबीआई को सौंपी थी, गुजरात ने भी सौंपी थी, लेकिन राजस्थान की सरकार केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए कि उनको मुझे फंसाने का शिकंजा जो है उनके पास में रहे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के में बड़े वकीलों की फौज खड़ा करके भी कानून का जो है वो यहाँ पे अनुपालना न हो, उसको रोकने की कोशिश की थी। अब क्योंकि बात उस विषय न्यायालय में लंबित है, एक बार न्यायालय से निर्देश होने के बाद में, आदेश होने के बाद में इन प्रकरणों का बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम के तहत इस पर विवेचना हो सकेगी, और वो जिस दिन प्रारंभ होगी उस दिन निश्चित रूप से निवेशकों का पैसा शीघ्रता के साथ में मिले, ये मार्ग सुनिश्चित होगा। मैं पूरे प्राण की ऊर्जा से निवेशकों का डूबा हुआ पैसा उनको मिल सके, इसलिए उनके साथ में खड़े रह करके काम करने के लिए पहले भी मैं संकल्पबद्ध था और अभी भी। सर, फोन टैपिंग मामले में जिस तरह से राज्य सरकार ने याचिका वापस ले ली सुप्रीम कोर्ट से, क्या केंद्र की एजेंसी इसमें जांच करेगी सर? जिस तरह से नहीं, याचिका क्या थी? एसओजी जो ऐसा नहीं है,
याचिका ये थी कि जो मैंने दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी, राजस्थान सरकार ने एप्लीकेशन लगाई थी कि दिल्ली पुलिस के बजाय इसकी जांच राजस्थान की पुलिस को करना चाहिए। उस जो है एप्लीकेशन को वापस विड्रॉ किया है। कल दिल्ली पुलिस जांच कल वर्ल्ड टूरिज्म डे है, उसके बाद देखिए कल विश्व पर्यटन दिवस है और पूरे विश्व भर में जिस तरह से पर्यटन की अपार संभावनाएं, अभी G20 के देशों ने भी अपनी मीटिंग में जिस तरह से इस बात का कमिटमेंट दिया है कि पूरे दुनिया के टूरिज्म को सस्टेनेबल टूरिज्म बनाते हुए आने वाले समय में टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमीज किस तरह से डेवलप हों। और भारत क्योंकि ऐसा देश है जो टूरिज्म के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट भी है और एक महत्वपूर्ण दुनिया का डेस्टिनेशन भी है, ये जो दोहरी संभावनाएं भारत के पास में है, इनका लाभ उठाते हुए भारत की इकोनॉमी में जो टूरिज्म का अभी स्टेक लगभग 6% से कुछ अधिक है, इसको आने वाले 5 साल में हम 10% तक किस तरह से पहुंचा सकें, इस कमिटमेंट के साथ में हम काम करेंगे। टूरिज्म केवल एक मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय का विषय नहीं होता, क्योंकि टूरिस्ट के आवागमन की सुविधा से लेकर के कम्युनिकेशन इन सब के विषय पर जिस तरह से सरकार ने काम किया है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में जिस तरह से रोड नेटवर्क सुधरा है, हमारे नए एक्सप्रेसवेज बने, हाईवेज बने, जिस तरह से एविएशन सेक्टर में एक क्रांति आई है, 75 की जगह आज 150 हवाई अड्डे काम कर रहे हैं। रेलवे में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज हुआ है, नए रेलवे स्टेशंस बन रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, हाई स्पीड सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स चलने लगी हैं। ऐसी परिस्थिति में होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ में हम टूरिज्म सेक्टर को किस तरह से स्ट्रेंथन करें। कल माननीय उपराष्ट्रपति जी की गरिमा में उपस्थिति में सभी लाइन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर साथ रह करके अपना कमिटमेंट टूरिज्म के प्रति जो है वो वहाँ रखेंगे, अपना विज़न रखेंगे और हम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में संकल्पबद्ध हैं कि देश के पर्यटन को हम आने वाले समय में एक नई ऊंचाई दे सकें। चलो यार अब बात करें। मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को आप सुन रहे थे, जोधपुर दौरे पर है और जोधपुर में जैसे ही पहुंचे मीडिया से रूबरू हुए, तमाम सवालों के जवाब दिए। आपने सुना किस तरह से वो कांग्रेस नेताओं पर हमला बोलते नजर आए और जोधपुर आवास पर केंद्रीय मंत्री शेखावत मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कई तमाम सवालों के जवाब दिए। और साथ में आप बता दें कि पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास के निवास पर जाएंगे, उनका निधन हो गया था, बेहद करीबी वो माने जाते रहे हैं और दूसरी तरफ उनके परिवार को सांत्वना देने के साथ ढांढस भी बंधाएंगे। फिलहाल अब जिस तरीके से उन्होंने हमला बोला है, चाहे वो मानहानि का मुद्दा हो या फिर दूसरे अन्य मुद्दे हो या फिर राहुल गांधी से जुड़ा हुआ, अब इस पर कांग्रेस का क्या रिएक्शन आएगा, ये देखने वाली बात।